वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 29 जनवरी। 29 जनवरी से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। ये स्टेट और सेंटर दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां किया जाए पर गया। अब दोस्तों, एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलोर के अंदर किया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर किया जाएगा और भारत की वेलिकन सिटी बेंगलोर के अंदर ये इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात है बेंगलोर और एरो शो की, तो इसका पूरा डिटेल में देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों एरो शो का यह है कि जितने भी इंडिया द्वारा ये बनाए गए हैं प्लेन, उनके बारे में डिटेल में यहां पे अलग अलग देशों के बारे में विकसित किया जाएगा, ठीक है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी के तक रहेगा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करवा रहा है, ठीक है। इस मौके पर विभिन्न देशों के राजदूतों को संबोधित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत भेदभावपूर्ण संबंधों में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। ये मेक इन इंडिया है, इसका मतलब ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये इसके फॉरेन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई और कंट्री भी इसको यूज कर सकती है, ठीक है। इसका उद्देश्य, मेन मोटिव इंडिया का है दोस्तों, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड करने का ये उद्देश्य है। इसलिए दोस्तों इसका एरो शो का आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर। हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां मनाया गया है। अब दोस्तों 2023 का वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहां किया गया है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब क्या होता है ऑरेंज फेस्टिवल, इसके बारे में बता देता हूं। ये तो इसकी थीम है, इसका लोगो है ऑरेंज फेस्टिवल का, ठीक है। नागालैंड के कोहिमा में इसका आयोजन किया गया है। कोहिमा जिले में जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए नागालैंड के रेस्मो गांव में 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजन किया गया है, ठीक है। संतरा उत्सव 24 से 25 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। संतरा उत्सव से कटे हुए संतरे को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब नागालैंड में किया गया है, तो देखिए नागालैंड, यह दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया गया है। वहां के राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? नेफियो रियो वहां के मुख्यमंत्री है। और वहां की ऑफिशियल भाषा क्या नागालैंड की? इंग्लिश वहां की ऑफिशियल भाषा है दोस्तों। और वहां के दोस्तों एमएलए की सीट कितनी है? 60, राज्यसभा 1, लोकसभा भी 1 सीट है, ठीक है, नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का संपन्न किया है? अब दोस्तों वीर गार्जियन 2023 का वायु अभ्यास जापान ने किया है। जापान और इंडिया ने इसका युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं आपको, ठीक है। ये युद्ध अभ्यास हुआ था। और दोस्तों भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख वायु मार्शल कौन दोस्तों? मार्शल राकेश कुमार भदौरिया इसके चीफ है दोस्तों। और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 1954 को। और इसके मुख्यालय कहां है दोस्तों? टोक्यो। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। ठीक है, अब बात है वीरता पुरस्कार, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी भारत की राष्ट्रपति, अभी 74वें गणतंत्र दिवस में इसकी ऐलान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 25 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 6 कीर्ति चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र कितने दोस्तों? 6 कीर्ति चक्र है। ठीक है, 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र सहित 412 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। इनमें दोस्तों 4 मरणोपरांत भी है। ठीक है, सहित 6 वीर चक्र है और दोस्तों 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र शामिल है इसके अंदर। इनमें दोस्तों 1 बार 2 सेना मेडल और 92 दोस्तों सेना मेडल है, 4 मरणोपरांत है, एक दोस्तों नाव सेना के मेडल है। ठीक है, ये टोटल दोस्तों और 29 परम विशिष्ट मेडल भी इसमें शामिल है। ये दोस्तों जो सेना में अच्छे कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये हर साल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायिकीकरण करेगा? अब दोस्तों कौन सा देश इसका व्यावसायिकीकरण करेगा कंप्यूटर का? कनाडा करेगा। ठीक है, कनाडा दोस्तों इसका व्यावसायीकरण, इसका व्यापार करेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात है कनाडा और इस फोटोनिक कंप्यूटर की, तो पूरी डिटेल में देखते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दोस्तों दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित 2 सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की वेबसाइट से एक समाचार विज्ञप्ति के अनुसार 40 मिलियन, ठीक है, कनाडाई डॉलर का निवेश करके टोरंटो में दोस्तों स्थित कनाडा की क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी, ठीक है, उसके द्वारा क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के में मदद करे, समस्याओं को हल करने के लिए मदद करना और दोस्तों वित्तीय, परिवहन और पर्यावरण और मॉडलिंग उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाएगा। ये कनाडा द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की रेलवे ने दोस्तों आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की? अब दोस्तों किस देश के रेलवे ने दोस्तों आइडियल प्रोफाइल ट्रेन की शुरुआत की है? ये भारत की ही दोस्तों ट्रेन ने आइडियल प्रोफाइल ट्रेन की शुरुआत की है। अब इसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, ये इंडियन रेलवे का है ऐसा मॉडल। ठीक है, अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे ने दोस्तों आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की है ताकि प्रत्येक ट्रेन में मांग के उतार चढ़ाव को नियमित रूप से विश्लेषण करके आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता, उपयोग और आय सर्जन को अधिकतम किया जा सके। इसलिए ये दोस्तों क्या किया गया? आदर्श ट्रेन प्रोफाइल का एक योजना लेके आए हैं। रेलवे की इन हाउस सॉफ्टवेयर शाखा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS की तरफ से यह विकसित किया जाएगा। ये मॉड्यूल वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% तक कम करने की क्षमता भी रखता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि दोस्तों जो फ्लाइट में चलता है जितनी मांग है उसी के अकॉर्डिंग सीटें होती है और जितनी सीटें होती है उसी के अनुसार रेट भी होती है, उसके अनुसार इसको विकसित किया जाएगा रेलवे को भी। नेक्स्ट, हाल ही में पेस्पिको फाउंडेशन और किसने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? अब पेस्पिको और किसने दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू किया है? ये दोस्तों केयर ब्रांड है एक, इन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शी फीड्स द वर्ल्ड,
ठीक है। ये दोस्तों जो महिलाएं हैं उनको कृषि कार्य में भागीरथता बढ़ाने के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम है, ठीक है। पेप्सिको और केयर ने दोस्तों भारत में विकसित सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम दोस्तों कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों को केंद्रित करेगी। विकासशील देशों में सभी कृषि श्रमिकों में महिलाएं लगभग आधी है और पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह 13 घंटा अधिक कार्य करती है महिलाएं, ठीक है। इसी के आधार पे दोस्तों ये इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात है पेप्सिको फाउंडेशन के सीईओ कौन है? रेमन लागुआर्टा, ठीक है। इसकी स्थापना ये कब बने? 3 अक्टूबर 2018 को इसके सीईओ बने हैं। पेप्सिको फाउंडेशन का मुख्यालय कहां है दोस्तों? ठीक है, हैरिसन न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। और पेप्सिको फाउंडेशन की स्थापना कभी 1965 के अंदर, और पेप्सिको फाउंडेशन के अध्यक्ष भी कौन है दोस्तों? रेमन लागुआर्टा। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने तिब्बत में भारत की सीमा के पास किस नदी की सहायक नदी पर नया बांध बनाया है? अब दोस्तों चीन ने भारत पे दबाव बनाने के लिए भारत की पड़ोसी देश तिब्बत में एक नदी की दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी पे भी एक बांध बना रहा है, जिससे दोस्तों भारत का पानी को रोका जा सकता है। ये चारों ओर से भारत को घेरने की रणनीति कर रहा है कौन? चीन। गंगा नदी की ये सहायक नदी है, इसके बारे में आपको डिटेल में दिखाता हूं। पहले मैं आपको दिखाता हूं बांध। ये बांध है, ये चीन ने तैयार किया है, ठीक है। ये तिब्बत के अंदर है, ठीक है। अब दोस्तों बात है इस बांध की। चीन ने भारत के साथ भविष्य में जल युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाद अब ड्रैगन, चीन को कहते हैं हम दोस्तों ड्रैगन, नेपाल और भारत चीन ट्रांजैक्शन पर एक विशाल बांध का काम तेज कर दिया है, ठीक है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों को एक खुलासा हुआ दोस्तों कि चीन ने साल 2021 में माजबा जगबो, ठीक है, नदी पर एक विशाल बांध बनाया है, जो दोस्तों ट्रांजैक्शन से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है। विश्लेषकों का कहना है कि दोस्तों उत्तराखंड के पास बन रहा है चीन के इस बांध में भविष्य में दोस्तों ड्रैगन इस इलाके में पानी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ये चीन की दोस्तों फ्यूचर में जल युद्ध की तैयारियों की तैयारी है। नेक्स्ट, अब बात है चीन के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। वहां की कैपिटल क्या दोस्तों? बीजिंग। और वहां की करेंसी दोस्तों रेनमिनबी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? अब दोस्तों किसने देश भर के सभी बड़े जिलों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया दोस्तों ईपीएफओ ने, EPAFO इन्होंने दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू किया है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये EPAFO के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है, इसकी पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर में दोस्तों अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों कि हर महीने 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। और दूसरे चरण में दोस्तों न केवल नियोक्ताओं कर्मचारियों के लिए भी शिकायतों निवारण का ये मंच आदान प्रदान करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में कहां पर 13वीं सदी का होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया? होयसला काल का दोस्तों स्टोन कहां खोजा गया है? ये कर्नाटक के अंदर ये स्टोन खोजा गया है। अब बात है कर्नाटक, तो मैप में देखिए कर्नाटक, ये दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, वहां के गवर्नर दोस्तों थावरचंद गहलोत, सीएम है दोस्तों बसवराज बोम्मई,
विधानसभा की सीटें 225, लोकसभा की कितनी 228 और राज्यसभा सीटें 12 सीटें। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।